नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कोकलस इंडिकस डॉक्टर केंट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट करें और अपने सभी साथियों के साथ जो होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी प्रकार से जुड़े हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर दवा, हर चैप्टर, अलग अलग चैप्टर के हिसाब से, मतलब सब कैटेगरी के हिसाब से आपको पूरा का पूरा केंट मेटेरिया मेडिका ऑडिबल रूप में अवेलेबल है। तो वीडियो को करते हैं साथियों स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक कोकुलस इंडिकस। तो डॉक्टर केंट अपने मेटेरिया मेडिका लेक्चर में कोकुलस इंडिकस के बारे में कहते हैं कि हम इसकी सर्वांगीण क्रिया और मन दोनों का ही अध्ययन करेंगे। कोकुलस मन की और शरीर की सभी कार्यशीलताएं घटा देता है और एक तरह की पक्षाघाती दुर्बलता उत्पन्न कर देता है। अब ये कह रहे हैं कि कोकुलस क्या है कि मन और शरीर दोनों का कार्यशीलता यानी कि एक एक्टिवनेस घटा देता है, सुस्त जैसा कर देता है, जैसे किसी तरह का कुछ नशा हो गया हो, किसी तरह के टॉक्सिकेशन में हो आप, और उस तरीका से, और पक्षाघातिक दुर्बलता, एक पैरालिटिक वीकनेस एक कर देता है कि मतलब जैसे पैरालिसिस में होता है कि आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा होता, आपका ऑर्गन, आपका लिम्ब जो है फील ही नहीं होता, आप उसको ना मूव कर सकते हैं, ना उसको फील कर सकते हैं, न पेन न कुछ भी। तो उस तरह का एक कंडीशन ला देता है। सभी कामों में समय के पीछे सभी स्नायविक भाव देर से केंद्र में पहुंचते हैं, मतलब हर जो फीलिंग होता है वो देर से उसको समझ में आता है। यदि आप इसके रोगी के अंगूठे में चिकोटी काटेंगे यानी कि चीटी काटेंगे तो वह तुरंत कहने के बदले मिनट भर ठहर कर कहता है ओह, यानी कि उसको मैसेज जो आपका है, मतलब कि बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचना चाहिए वो उसका स्लो पहुंचता है, उसको लेट से हर चीज फील होता है। सवालों का जवाब वह बहुत धीरे धीरे देता है, बहुत कुछ सोचने के बाद, पर यह सोचने की एक चेष्टा भर है। और ऐसा ही प्रत्येक स्नायविक प्रदर्शन में, विचारों में तथा मांसपेशिक क्रियाशील प्रवृत्ति में होता है, क्योंकि वह कमजोर है, वह क्लांत हो रहा है। पहले तो यह धीमापन आता था, फिर एक प्रकार की प्रत्यक्ष पक्षाघातिक दशा, इसके बाद संपूर्ण पक्षाघात यानी कि पैरालिटिक ही हो गया। और इस टर्म में, मतलब कि इस तरीके से अगर कुछ आ रहा हो इस क्रोनोलॉजी में, तो फिर आप समझे कि कोकलस का वो पेशेंट हो सकता है। यह स्थानिक या सर्वांगिक हो सकता है। ऐसे कितने ही कारण हैं। स्थानिक और सर्वांगिक कहने का मतलब कि ये जो सिम्टम है, पैरालिटिक जो कंडीशन है, वो किसी एक फिक्स जगह पे हो या होल पूरे बॉडी में हो, पूरे अंग में हो, पूरे लिम्ब में हो, या किसी भी तरह से किसी भी एरिया में हो सकता है। ऐसे कितने ही कारण हैं जिनका यह परिणाम होता है, यानी इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पति की सेवा करने वाली कोई स्त्री या पिता की शुश्रूषा करने वाली कोई कन्या, मतलब कोई बच्ची जो अपने पिता का देखभाल करती है, चिंता, कष्ट और अनिद्रा से श्रांत क्लांत हो जाती है, शून्य जैसा एकदम टेंशन और उसको इस सब चीज को लेकर के स्लीपलेसनेस की वजह से क्लांत हो पड़ती है, शून्य जैसा हो जाती है, वह थक गई है, कोई भी मानसिक या शारीरिक परिश्रम सहन नहीं कर सकती, उसके घुटने कमजोर हो रहे हैं, पीठ में कमजोरी है, और जब उसका निद्रा का समय आता है तो वह सो नहीं सकती। इस ढंग से पैदा हुई बीमारी कोकुलस के जहर से संबंध रखती है। इसलिए हैनीमैन के समय से लेकर आज तक कोकुलस शुश्रूषा करने के कारण पैदा हुई बीमारियों की दवा रही है, यानी कि किसी का मदद करके, किसी का सेवा करके, और उसमें इतना लीन हो जाए कि उसके वजह से सेवा करते करते अगर हम खुद को बीमार कर ले रहे हैं, खुद अगर बीमार हो जा रहे हैं, तो वहां के लिए कोकुलस इंडिकस एक लाजवाब दवा हो सकती है। एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है और बहुत लाजवाब आप इसको बिठा सकते हैं। ठीक वैसी ही बीमारी नहीं जो पेशेवर धात्रियों को पैदा होती है, क्योंकि कोकुलस से विरक्ति, चिंता, बहुत दिनों की अनिद्रा जैसा शुश्रूषा करने वाली माता या बेटियों को होता है, या किसी उस धात्री को होता है जो उस परिवार वाले की चिंता अपने ऊपर ओढ़ लेती है, या टाइफाइड ज्वर में या लंबी बीमारियों में पति की सेवा करने वाली स्त्री प्रवृत्ति का इस ढंग के रोगों से संबंध रहता है। मतलब कि वो लोग, जैसे कि माँ हो सकती है, वो पत्नी हो सकती है, वो बेटी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, जो, और सिर्फ माँ पत्नी बेटी नहीं, बेटे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, भाई हो सकता है, जो कि सेवा कर करके किसी बीमारी से और किसी चीज से आप त्रस्त हैं, और आपकी सेवा करके आपको ठीक करने के चक्कर में वो खुद को बीमार कर ले रहा है, तो उस कंडीशन के लिए आपको कोकुलस इंडिकस का कंफर्म उपयोग कर सकते हैं और कंफर्म फायदा आपको मिलना है। इसके अंत में उसका शरीर और मन अवसन्न हो जाता है, वह सो नहीं सकती, उसे रक्त संचय सिर दर्द होता है, मतलब कि हेड में ब्लड कंजेशन जैसा हो करके हेडेक, मिचली, वमन यानी नोजिया, वॉमिटिंग, सिर चक्कर हो जाता है, वर्टिगो वगैरह। इससे यह मालूम होता है कि कोकुलस की बीमारी कैसे आरंभ होती है। मन और शरीर से इस तरह का कोई क्लांत व्यक्ति घुड़सवारी के लिए निकलता है तो उसे स्ववमन सिर दर्द हो जाता है, पीठ में दर्द होता है, सिर में चक्कर आती है, मिचली और वमन होता है। वह गाड़ी में बैठकर सफर के लिए जाता है तो स्ववमन सिर दर्द होने लगता है, और
आपका कोकलस इंडिका जो है साथियों, कार सिकनेस वगैरह की एक अच्छी दवा है। कब? जब वोमिटिंग के साथ हेडेक आपको देखने को मिले तो आपको कार सिकनेस में कोकलस इंडिका एक बहुत अच्छी दवा साबित होती है। 1 या 2 मील जाते न जाते मिचली हो जाती है, 1 से 2 किलोमीटर जाते जाते भी जो है उसे मिचली जैसा अनुभव होगा और उसके बाद उल्टी शुरू हो जाएगा और उसी के साथ सिर दर्द होगा। उसे सारे शरीर में कमजोरी मालूम होती है, ऐसा मालूम होता है मानो उसका अंत हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कोकुलस के रोगी सवारी पर हवा खाने निकलते हैं और उन्हें वमन के साथ सिर दर्द तथा मिचली हो जाती है। सवारी का अर्थ है ट्रांसपोर्ट, आप समझ लें किसी भी तरह का से, जिस भी आप व्हीकल से ट्रैवल करें, सिर में चक्कर आने लगता है। कोकुलस का रोगी हिलना डुलना सहन नहीं सकता, उसकी बीमारी बोलने, हिलने डुलने, आंखें हिलाने तथा घुड़सवारी से बढ़ जाती है। चीजें देखने के लिए, सावधानी से सिर घुमाने के लिए उसे काफी समय चाहिए। मतलब किसी चीज को देखने के लिए, सर घुमाने के लिए भी वो इतना भी मोशन जो है उसको प्रॉब्लम दे सकता है और उसको बहुत आराम से वो सर को घुमाएगा कि तेजी में उसे झटका ना लगे और उसे चक्कर ना आए, मिचली जैसा ना शुरू हो जाए। चलने, सोचने और प्रत्येक काम करने के लिए भरपूर समय की जरूरत पड़ती है। संपूर्ण स्वास्थ्य विधान सुस्त पड़ जाता है और कार्यशील बन जाता है। मतलब कि शरीर पूरा का पूरा जो है एकदम सुस्त हो गया है, एकदम एकदम क्लांत हो गया, एकदम शरीर कुछ करने लायक ही नहीं रहा। और ये जो एक बहुत लाजवाब चीज बतला रहे हैं कि किस तरीका से वोमिटिंग और सिर दर्द आता है। अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि वोमिटिंग और सिर दर्द जो साथ में बतला रहे हैं और नौजिया के साथ और चक्कर वर्टिगो, तो ये नहीं है कि सिर्फ चक्कर की बीमारी हो, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो और नौजिया की प्रॉब्लम हो तभी हम कोकुलस इंडिकस के बारे में सोचेंगे। ये साथियों रेड लाइन सिम्टम्स है, ये अकरेंस, ये इस तरीका से मैनिफेस्टेशन, ये एक बहुत रेड लाइन सिम्टम है कोकुलस का। तो बीमारी चाहे कोई भी हो, अकरेंस अगर इस तरीका से है कि इस तरीका से आपका चक्कर देकर के मिचली जैसा होकर के और उल्टी होना शुरू होता है और फिर सर में दर्द भी शुरू हो जाता है, तो ये एक अकरेंस है, ये मैनिफेस्टेशन है। ये रेड लाइन सिम्टम के तौर पर आप कोकुलस इंडिकस में किसी भी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं और वो फूड पॉइजनिंग की वजह से वो हो सकता है किसी तरह के एपिलेप्सी वगैरह के अटैक में इस तरह का सिम्टम आप देखें, अब या किसी भी प्रॉब्लम में आप इस तरह का सिम्टम देखते हैं, उसको जॉन्डिस मलेरिया कुछ भी हो, आपको कोकुलस इंडिकस का फायदा मिलेगा जब आप इस कैच को पकड़ पाएंगे, इस सिम्टम को पकड़ पाएंगे। उसके बाद कहते हैं कंपनशील, थका देने वाला, उत्तेजनापूर्ण, कोई चीज पकड़ने के समय हाथ कांपते हैं या वह बेहुदा ढंग से चीज को पकड़ता है और गिरा देता है। इस दवा में सर्वत्र असमानता है, इसीलिए गति शक्ति रहित यानी कि लोकोमोटर अटैक्सिया जिसे हम कहते हैं, इसमें इसका सफलतापूर्वक प्रयोग होता है। होगा ही, लोकोमोटर अटैक्सिया के सिम्टम्स अगर आप जान रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कोकुलस इंडिका के सिम्टम्स उसमें होते हैं। इसमें घूम कर देखना और सुनपन है। घूम कर मतलब कि वो सर को घुमाने से की जगह पर जो है पूरा शरीर को आराम से घूमकर और तब कुछ देखता है और सुनपन रहती है। सुनपन तो इस दवा का एक प्रत्यक्ष स्वरूप है, मतलब कि इसमें कंप्लीटली आपको सुनपन हर जगह देखने को मिलता है। निम्न शाखाओं का सुनपन, अंगुलियों में, कंधे में, चेहरे के पार्श्वों में, चिंता के कारण पैदा हुए रोग, इन सारी जगहों पर आप कोकुलस इंडिकस का उपयोग करते हैं। उसके बाद बतलाते हैं कि स्नायु संस्थान का बहुत ज्यादा उपदाह। अब बतला रहे हैं इसका नर्वस सिस्टम कोकुलस इंडिकस का, तो स्नायु संस्थान यानी कि आपके टोटल नर्वस सिस्टम का बहुत ज्यादा उपदाह, थोड़ी भी आवाज या झटका सहन नहीं होती। आपने सुना है कि बेलाडोना का रोग झटके से बदतर होता है और उसका दर्द भी झटके वाला टभक की तरह रहता है। ऐसा ही ठीक बेलाडोना की भांति कोकुलस में भी होता है, इसमें भी टभक की तरह और झटके की तरह का रोग दिखता है आपको। अनिद्रा तथा अन्य सर्वांगिक लक्षणों में भी कोकुलस बेलाडोना के सदृश है। सामुद्रिक मिचली की अनुभूति और सिर का चक्कर कभी कभी समूचे शरीर में अनुभव होता है। अब ये एक समझने का योग्य चीज है साथियों कि सामुद्रिक मिचली किसको कहते हैं। तो समुद्र में जब आप पूरे समुद्र के बीचों बीच होते हैं, जैसे कि मर्चेंट नेवी वगैरह के जो लोग काम करते हैं या नेवी में जो काम करते हैं, समुद्री जहाजों पर जो लोग आते जाते हैं, तो वहां पर अगर आप पहली बार जाएंगे तो एक अजीब सा मिचली आपको होगा, कई दिनों तक आपको वोमिटिंग हो सकता है, बहुत सारी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। तो सारे कहें कि मर्चेंट नेवी के या फिर नेवी के लोग जिनको इस तरह की समस्या होती है या फिर जो कैरी करते हैं पैसेंजर्स को और उनके साथ ये समस्याएं होती है और वो इसको झेलते हैं, तो वो भी कोकुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें भी फायदा होगा। और उसके बाद ऐसे किसी भी तरह की बीमारी में अगर इस तरह का मिचली, जैसे कि शरीर तलमला रहा हो, शरीर तैर रहा हो, एक जगह बैलेंस नहीं हो रहा है, मिचली है, वोमिटिंग है, सिर दर्द है, सिर में चक्कर है और पूरे शरीर में ही इस तरह का अनुभव होता है,
तो समझिए कि वो कोकलस इंडिकस का पेशेंट है। एक प्रकार की बेहोशी का भाव, जैसे तलमला रहे हों, जिसके बाद कभी कभी अचैतन्य या पक्षाघाती कठोरता आ जाती है। संधियों का अकड़ जाना तो कोकलस का एक साधारण स्वरूप है। यह साधारणतः प्रत्यंगों में होता है, लेकिन यह एक ऐसा सुदृढ़ लक्षण है जिसे मैं इसे यहाँ बताऊंगा। मतलब डॉक्टर केंट अब कुछ बतलाने जा रहे हैं। कुछ देर तक प्रत्यंग फैलाए रखने, यानी कुछ देर तक हाथ पैरों को फैलाए रखने और उसी भाव से रखे रहने के बाद जब मोड़े जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसमें दर्द होता है। वह प्रत्यंगों को झुकाता है और रोगिणी चीखती है, पर झुक जाने के बाद रोगिणी को आराम मिलता है और इसके बाद वह उठ और घूम सकती है। यह आपको किसी दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगा। यह प्रदाह रहित भाव से होता है। यह एक तरह का पक्षाघातिक दुर्बलता है, एक तरह का पैरालिटिक वीकनेस है, एक क्लांत शरीर और मन का पक्षाघात। कोकलस में सिर दर्द, पीठ का दर्द और तकलीफें मौजूद रहती हैं। एक आदमी अपना पैर कुर्सी पर फैलाएगा, पर वह बिना हाथ लगाए उसे मोड़ नहीं सकता। ऐसी बातें अद्भुत हैं। शरीर को चलाने पर मूर्छा, आंतों के दर्द के कारण मूर्छा, सूल के दर्द से मूर्छा, इन सब विचारों और कार्यशीलताओं के मंद पड़ जाने के साथ साथ रोगी रोग से बहुत कातर और दर्द से भी स्पर्श कातर रहता है। अब यहाँ एक और आपको रेड लाइन सिम्टम मिल रहा है साथियों, जो ध्यान देने योग्य है कि किस किस कंडीशन में किसी तरह का कॉलिक उखड़ जा रहा है अगर दर्द, और उसकी वजह से मान के चले कि बेहोशी सा मूर्छा आ जा रहा है, और पेट में किसी तरह का दर्द आकर के मूर्छा आ जा रहा है, इस तरीके की चीज से, या फिर शरीर को चलाने पर मूर्छा कहते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा अगर एक्टिव रह रहे हैं और उसके साथ साथ अनकॉन्शियसनेस आ रहा है, तो इन सब कंडीशंस में चाहे वो किसी भी बीमारी की वजह से क्यों ना हो रहे हों, ये सारे सिम्टम्स में कोकलस इंडिकस का उपयोग किया जा सकता है और बहुत लाजवाब है। जैसे आप समझे कि किसी तरह का स्टोन हो सकता है, किसी तरह का सिरोसिस हो सकता है, किसी तरह का नेक्रोसिस हो, कुछ भी हो, प्यूरिफिकेशन क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिम्टम इस तरीका का है कि दर्द के वजह से बेहोशी, तो वहां पे कोकलस इंडिकस फायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और बाकी आप जानते हैं कि होम्योपैथी सिम्टोमेटिक ढंग से चलना है, तो हम सिम्टम को, टोटलिटी ऑफ सिम्टम को लेकर चलेंगे बस। उसके बाद कहते हैं बिजली के झटकों की तरह समूचे शरीर में अकरन, नींद न आने के बाद टंकार, रोगी में स्नायविकता, उत्तेजना, घबराहट, अनिद्रा, ये सब तब तक बनी रहती है जब तक अकरन पूरी तरह नहीं आ जाता। मतलब क्रैम्प का, टंकार का शरीर का, जो कहते हैं कि रिगर मोटिस के तरह का एकदम ऐठ जाना शरीर, तो उस तरीके से जब तक नहीं हो जाता तब तक वो उसके अंदर जो है घबराहट, अनिद्रा, ये सारी चीज बनी रहेंगी। टंकार, हैजा, दर्द के साथ दुर्बलता का आक्रमण, चेहरे का, आंखों का पक्षाघात, हर जगह की पेशियां, प्रत्यंगों का पक्षाघात, यहाँ तक जैसी कि अवस्था हमने वर्णन की है, डिप्थीरिया भी वैसी ही अवस्था उत्पन्न करता देखा गया है। नींद की कमी और घबराहट के कारण मुझे निम्न शाखाओं के पक्षाघात का एक रोगी मिला, जिसका एक बहुत ही सावधान होम्योपैथ द्वारा बहुत दिनों से इलाज हो रहा था, मतलब एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा। चिकित्सा और देखरेख के आरंभिक काल में यह एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे बहुत अचरज में डाल दिया। यह रोगिणी एक छोटी लड़की थी जिसे डिप्थीरिया के बाद पैरों का पक्षाघात हो गया था और जिसके लिए किसी प्रकार की आशा न दी गई थी, पर डॉक्टर म्यूर ने, जो कि उस समय पर ऑक्टोजेनेरियन थे वहां के, उस रोगिणी को देखें। मैं डॉक्टर और उस परिवार दोनों से ही परिचित था। उन्होंने रोगिणी का अच्छी तरह अध्ययन कर कोकलस सीएम का प्रयोग किया। कुछ ही दिनों के बाद बच्ची ने पैर हिलाना आरंभ किया और फिर बीमारी एकदम अच्छी हो गई। मैं इस पर बराबर आश्चर्य से विचार करता हूँ। यह एक उत्तम तथा रोगिणी की सभी तत्वों के अनुकूल दी हुई दवा थी। डॉक्टर म्यूर लिटी और हेरिंग के शिष्यों में से थे, यानी कि डॉक्टर म्यूर जो थे वो लिटी और हेरिंग दोनों के ही बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में से एक थे। उसके बाद कहते हैं मानसिक सिम्टम्स के बारे में, मेंटल सिम्टम्स के बारे में। आप देख सकते हैं कि जब मानसिक क्रियाशीलता धीमी पड़ जाती है तब क्या आ रहा है, तथा शुश्रूषा के कारण चिंता और नींद न ले सकने के कारण क्या होता है। मन ऐसा हो जाता है मानो जड़त्व आ रहा है। और यदि आप कोकलस के रोगी को देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि रोगी बरस 2 बरस में पागल क्यों न हो गया, क्योंकि उसका मन तो एकदम सादा दिखाई देता है। वह जमीन की ओर देखता और धीरे धीरे सवाल करने वाले की ओर आंख घुमाकर मुश्किल सवालों का जवाब देता है, मतलब एकदम स्लो, एकदम आराम से, इस तरीका का उसका अपीयरेंस रहता है। यह स्नायविक अवसन्नता और सन्निपातिक ज्वर में देखने में आता है। यह फास्फोरिक एसिड के इतने सदृश है कि दोनों दवाओं में सावधानी से प्रवेश करना चाहिए, मतलब और दोनों दवाओं में डिफरेंस बहुत आपको सावधानी से करना होगा। फास्फोरिक एसिड यानी कि एसिड फॉस में भी आपको यह सिम्टम दिखता है। समय जल्दी जल्दी बीतता है, वह समझ नहीं पाता कि समूची रात बीत गई।
वह इतना चकराया रहता है कि एक सप्ताह बीत गया पर वह उसे एक क्षण समझता है। अनुभूति का धीमापन, मतलब उसको हर चीज बहुत स्लो महसूस होता है और बने वो खुद बहुत ज्यादा स्लो है, इसलिए टाइम उसको बहुत ज्यादा फास्ट लगता है, जैसे समय कितनी तेजी से गायब हो गया। उसके बाद कहते हैं अपने विचार प्रकट करने के लिए उसे ठीक शब्द नहीं मिलता, मतलब उसको क्या बोलना है उसको समझ में नहीं आता, उसका मन बहुत धीमा क्रिया करता है। यह याद नहीं रख सकता जो हो गया है, मतलब कि जो हुआ उसको याद नहीं रहेगा। अब जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाता है, बोल नहीं सकता, थोड़ा भी आवाज सहन नहीं कर सकता, जरा भी बात काटना नहीं सह सकता, मतलब उसका बात को जरा सा भी काटे बर्दाश्त नहीं। जबान उसके वश में नहीं रहती, मतलब वो बोलने का जो प्रयास करता है तो उसकी जीभ उसके कंट्रोल में नहीं रहती। मन में व्याकुलता और उच्चारण की कठिनता रहती है, क्योंकि पैरालिटिक टाइप का उसका पूरा शरीर है तो जीभ भी उस तरीका से वो फंक्शन नहीं कर रहा है। कोई ख्याल उसके मन में पैदा होता है और वह बैठ जाता है, वह न तो उसे बदल सकता है और न हटा सकता है, बल्कि वह ठीक वहां जमा रहता है। और यदि कुछ बोलता है तो कुछ ऐसी बात कहेगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस पर कोई विचार दखल जमाए हुए हैं, यानी कि वो किसी अपने एक तरह के सोच पर है, वो आपकी बात पर फोकस नहीं कर रहा। इस तरह वह जड़ता की एक अवस्था में मालूम होता है। सिर में चक्कर के साथ मानसिक विशृंखलता, करीब करीब सभी मानसिक लक्षणों के साथ सिर में चक्कर रहता है। वह एक कष्ट और अचैतन्य की दशा में रहता है। इतने पर भी जो कुछ हो रहा है सब जानता है और समय समय पर तो जो हो रहा है उसे याद रखता है और वर्णन कर देता है, पर जरा भी आंख नहीं टिमटिमाता, एक पेशी को भी नहीं हिलाता। उसका चेहरा प्रसन्न रहता है, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, जानता है कि क्या हो रहा है। इतने पर भी बिना बोले पेशियों की एकदम शिथिलता के साथ या किसी को स्पष्ट पहचाने बिना ही पर रहता है, पूरी तरह शिथिल। इतने पर भी जानता है कि क्या हो रहा है, मतलब उसको मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये उसकी कंडीशन है। यह तंद्रा के सदृश है, सोच नहीं सकता, मृत्यु का भय, ऐसा अनुभव करता है कि कोई भयंकर घटना घटने वाली है। ये सब शोक, चिंता, विरक्ति और बहुत दिन तक अनिद्रा के दुष्परिणाम है। सिर में चक्कर अमूमन मिचली के साथ होता है। कोकलस के रोगी के कुछ खास सिम्टम बतला रहे हैं, जैसे कि अगर कोकलस का रोगी है वो गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है तो अगर खिड़की से झांकेगा तो मिचली उसे हो जाना है, या फिर नाव से अगर वो ट्रेवल कर रहा है नाव से नीचे की ओर देखेगा या बहता पानी ही देख लेने से जो है उसको चक्कर जैसा अनुभव होने लगता है, मिचली जैसा नौजिया उसको फीलिंग होने लगता है। उसके बाद कहते हैं शायद अब आप अंदाजा लगा सकेंगे कि मस्तक के लक्षण कैसे होनी चाहिए। सिर दर्द के साथ सिर में चक्कर, अत्यंत मिचली तथा पकाशय की गड़बड़ी के लक्षण, किसी सवारी गाड़ी या जहाज में चढ़ने पर भी सिर दर्द पैदा हो जाता है, हिलने डुलने से सिर दर्द, गतिशील पदार्थ पर आंख नहीं जमा सकता, मतलब कुछ मोशन कर रहा हो कोई चीज है, अगर कुछ चलता हुआ चलायमान चीज है तो उस पर अगर वो लगातार देखे तो उससे उसे सिर में चक्कर और सिर दर्द शुरू हो सकता है, और साथ में नोजिया वोमिटिंग भी। सिर में चक्कर, सिर घूमना और सिर दर्द पैदा हो जाता है। मस्तक में रक्त संचय, दबाव और टपक की तरह सिर दर्द, ऐसा सिर दर्द मानो खोपड़ी फट जाएगी या मानो कोई बड़ा कपाट खुला और बंद हो रहा है। अब यहाँ बेलाडोना से आप एक और प्रभेद कर सकते हैं कि बेलाडोना में इन सब के साथ वोमिटिंग का कंडीशन नहीं है, जबकि यहाँ पर आपको वोमिटिंग बहुत इजीली से नोजिया आपको दिख जाता है कोकलस में। सिर में चक्कर के साथ स्वमन सिर दर्द, फिर धूप में काम करने के कारण सिर दर्द हो सकता है, किसी गाड़ी में चढ़ने के साथ वमन के साथ सिर दर्द हो सकता है। उसके बाद आगे बताते हैं धुंधली दृष्टि तथा दृष्टि की गड़बड़ी, मतलब विजन में भी प्रॉब्लम है, आंखों की पेशियों की स्थिति तथा स्थापक पेशी की पक्षाघातिक दुर्बलता, चेहरा पीला और रोगियल हो जाता है, मृतक की तरह पीला, मतलब मरे हुए जैसा पीलापन चेहरे पे आ जाता है। इसके साथ ही चेहरे में दर्द, सिर में चक्कर और मिचली, मुखमंडल में फाड़ने की तरह दर्द, चेहरे का स्नायुशूल, चेहरा भर्राया, चेहरे की पेशियों की ऐंठन, कांपना और चेहरे की पेशियों का पक्षाघात, चेहरे का सुन्नपन, ऐंठन, झटका लगना, सुन्नपन, पक्षाघात और फाड़ने की तरह दर्द। कोकलस के अधिकांश रोगों के साथ अवसन्नता और स्नायुविक क्लांति रहती ही है। उसके बाद बता रहे हैं और स्टमक सिम्टम्स, पकाशय के उपसर्ग, खाद्य से घृणा, धातु का स्वाद, मेटेलिक टेस्ट, मुंह में मुंह का स्वाद तीता, जी मिचलाने वाला रहता है और कोई भी खाद्य स्वाद नहीं लगता, मतलब कुछ भी खाते हैं उसका टेस्ट नहीं पता चलता। वो थोड़े से बुखार या सर्दी से बीमार रहा है। सिर दर्द, सिर में चक्कर, मिचली, घृणा, प्रत्यंगों में दर्द के साथ खासकर घुटने और पैरों की हड्डियों में दर्द के साथ सविराम ज्वर, इसके साथ ही वही विचित्र करापन, मिचली और खाद्य से घृणा विद्यमान रहती है, मतलब अवेलेबल दिखेगा आपको। सविराम ज्वर में या धीमी टाइफाइड अवस्था में हमें
मिचली के साथ खाद्य से यह घृणा प्राप्त होती है। आप रोगी के पास जाकर शुश्रूषा करने वाली से पूछिए, तुम रोगी को क्या खिला रही हो, और रोगी गुर्राता है। खाद्य का विचार ही रोगी का मुंह बंद कर देता है। शुश्रूषा करने वाली कहेगी, जितनी ही बार वह खाने का जिक्र करती है रोगी मुंह बंद कर लेता है। मतलब कि खाने का बात सुनते ही उसका दिमाग खराब हो जाएगा। खाद्य का विचार या दूसरे कमरे से आई हुई खाद्य की गंध या रसोई घर से आने वाली गंध रोगी में मिचली पैदा कर देगी। ऐसी लक्षण दो दवाओं में है, कोकलस और कोल्चिकम। मतलब कोल्चिकम में भी आपको ये सिम्टम्स दिखती हैं। उसके बाद बताते हैं पक्षाघातिक दशाएं। कंठनली का पक्षाघात, निगल नहीं सकता। डिप्थीरिया के बाद कंठ की पक्षाघातिक दशा, निम्न श्रेणी के ज्वर के साथ गले में जख्म। बुखार छूट गया है पर रोगी पनपता है। बुखार छूट गया है पर रोगी कांपता है। उसमें बहुत ही स्नायविक कंपन, सुन्नपन, पेशियों में ऐंठन और कमजोरी है। ऐसी अनुभूति मानो पकाशय में कीड़ा रेंग रहा है। पकाशय की ऐंठन, पकाशय में सूल, प्रचंड आक्रमण, पकाशय में प्रचंड मरोड़, मतलब ऐंठन क्रैम्प की तरह का आपके स्टमक रीजन में जो है दर्द फील होगा। पीसने, चिकोटी काटने, जैसे चींटी काट लेता है, कुछ संकुचन की तरह दर्द। आंतों के दर्द से ऐसा मालूम होता है मानो आंतें भारी पत्थरों से दबाई जा रही हैं। मतलब इस तरह का दर्द रहता है जैसे भारी पत्थर रख दिया है। इसमें मूर्छा और वमन उत्पन्न हो जाता है। आंतों में सूल का दर्द, तलपेट में भयंकर तनाव जैसा कि टाइफाइड ज्वर में पाया जाता है। कुछ पीने के बाद तलपेट का तनाव, मतलब कुछ भी लिक्विड अगर वो इंटेक करता है तो पेट में, तलपेट में खासकर लोअर एब्डोमेन में जो है स्टिफनेस और तनाव, मतलब टाइटनेस फील होता है। पेट फूलने वाला सूल का दर्द, फाड़ने, काटने तथा अकरन की तरह आंतों में दर्द, अतिसार के साथ आंतों में विकीर्ण होने वाला दर्द, मलांत्र की एक पक्षाघातिक दशा, पखाने के समय काखने की शक्ति का न रहना, पखाने का वेग होना और मलांत्र में जलन। पखाना लगता है पर आंतों में मलाधार कृमि की तरह की क्रिया, धमन क्रिया यानी कि पेरिस्टाल्टिक एक्शन नहीं होती। धमन क्रिया को इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक एक्शन कहते हैं, जिसका कि डेफिनेशन आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं आपके फीमेल जेनिटल्स के बारे में। तो मासिक ऋतुस्राव बहुत ज्यादा एवं जल्दी जल्दी होती है, बहुत दिन तक जारी रहती है। मतलब एक तो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होता है और काफी समय तक, और जल्दी जल्दी होता है, मतलब टाइम से पहले होता है और बहुत समय तक जारी रहता है। समय से 2 सप्ताह पहले ही ऋतुस्राव हो जाता है। चिंता तथा रंज से अप्रसन्न स्त्रियों को बहुत दिन तक नींद न आने के कारण बहुत जल्द, बहुत ज्यादा और बहुत दिनों तक ऋतुस्राव होता रहता है। सिर दर्द, मिचली, सिर में चक्कर, आंतों में भयंकर मरोड़ का दर्द, ऋतुकाल में जरायु में कसकर पकड़ रखने की तरह दर्द रहता है। फिर ऐसी रोगिणी जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है उसका रजोरोध भी रहता है, यानी कि एमेनोरिया का भी कंडीशन आप देख सकते हैं। या कई सप्ताह या महीनों तक कोई ऋतुस्राव नहीं होता, या ठीक ऋतुकाल का समय आते ही बहुत ज्यादा प्रदर का स्राव यानी कि ल्यूकोरियल डिस्चार्ज ऋतुस्राव के बदले जारी हो जाता है। मतलब ऋतुस्राव माने मेंस्ट्रुएशन की जगह पर ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज शुरू हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के समय में। रोगिणी क्षीण हो जाती है तथा अधिकाधिक रक्तहीन होती जाती है। चेहरा हरी आभा लिए, मतलब कि चेहरे पर एक ग्रीनिश सा एक शैडो आपको दिख सकता है। पीला या पीलापन के तरह का भी रंग हो जाता है। ऋतुस्राव के समय श्वेत प्रदर का स्राव या दो ऋतुस्राव काल के बीच बहुत ज्यादा श्वेत प्रदर का स्राव, यानी कि एक तो या तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ल्यूकोरियल डिस्चार्ज आप देख सकते हैं कोक्लस इंडिका में, कब, जब एमेनोरिया का कंडीशन है, यानी कि ऋतुस्राव आ नहीं रहा है तो ऋतुस्राव की जगह पर ल्यूकोरियल डिस्चार्ज आ रहा है मेंस की जगह पे। लेकिन जब मेंस आ रहा है तो दो मेंस यानी दो पीरियड्स के बीच में आपको ल्यूकोरियल डिस्चार्ज अच्छा खासा और बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज मात्रा में आपको ल्यूकोरियल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। उसके बाद बताते हैं हृदपिंड कमजोर और नाड़ी दुर्बल रहती है। प्रत्यंगों में पक्षाघातिक दुर्बलता, सुन्नपन, पेशियों का हिलना, ऐंठन, कपकपी, अनुभूति का क्षय यानी कि फीलिंग जो आप महसूस करना जो होता है वो कम जाता है, शक्ति का क्षय, सभी अंगों की मांसपेशिक दुर्बलता, प्रत्यंगों में सुन्नपन और पक्षाघातिक भाव, हाथ तथा अंगुलियों का टेढ़ा मेढ़ा रहना, एक हाथ को दूसरे से पकड़ने के लिए चेष्टा करने पर उसमें भ्रमणशील सुन्नपन या पक्षाघातिक दुर्बलता के साथ एक अस्थायी सुन्नपन आ जाता है। कभी कभी परिवर्तनशील, कभी एक पार्श्व सुन्न और दूसरा पक्षाघात ग्रस्त रहता है। पैर के तलवे सो जाते हैं, पैर के तलवे का सुन्नपन यानी कि आपका सोल जो है वो बिल्कुल नम्ब पड़ जाता है, जैसा कि गति शक्ति राहित में आपको दिखता है, लोकोमोटर एटेक्सिया में आपको दिखता है। ठंडे पैर कमजोरी,
ठंडे पैर कमजोरी के कारण ठीक नहीं पड़ते, मतलब कि ठंडे पैर ठंडे रहते हैं और वीकनेस की वजह से, और वो कुछ सही जगह पर पड़ते नहीं, और चलना चाहें तो गलत जगह पर पैर रखाता है। चलने के समय डगमगाते हैं और रोगी एक पार्श्व की ओर गिर जाना चाहता है। घुटने अकड़े हुए, निम्न शाखाओं का पक्षाघात। यह पीठ से आरंभ होता है, ठंड से या मरकरी के अपव्यवहार से होता है, मरकरी पॉइजन से, या फिर बहुत ज्यादा ठंड की वजह से इस तरह का चीज हो सकता है। अकरन के साथ निम्न प्रत्यंगों का पक्षाघात, सुन्नपन और कुचल जाने का भाव। उसके बाद लास्ट में स्लीप एंड ड्रीम्स बतला रहे हैं थोड़ा सा कि रात भर अगोरने और बहुत दिनों तक शुश्रूषा करने के कारण अनिद्रा, मतलब कि रात रात भर जग कर किसी का सेवा करना, जैसे कोई माँ हो उसका बच्चा बीमार पड़ गया और बच्चे का सेवा करने में वो इतना ज्यादा रेस्टलेसनेस और स्लीपलेसनेस का शिकार हो जाती है कि अब उसको खुद वो बीमार पड़ने लगी है, तो उसके लिए कोकलस इंडिकस का उपयोग कर सकते हैं। यह एक लक्षण है जिस पर मैंने इतनी बार ध्यान दिलाया है। घबराहट, डरावने सपने, निद्रा न होने और रात्रि जागरण का दुष्परिणाम, थोड़ी भी नींद का न होना उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो ये सारी चीजें हैं साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका और लेक्चर में कोकलस इंडिकस के बारे में समझाई हैं। आशा करते हैं कि मैं आपको बेहतर तरीका से बतला पाया हूँ सारी चीजें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो प्लीज लाइक करें, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट करें। अगर मुझसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके और उसके बाद मुझसे एक स्पेसिफिक टाइम लेकर के और फिक्स समय पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। जो भी आपके होम्योपैथी या बीएचएमएस से जुड़े फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं, जानने पहचानने वाले हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें इस कंटेंट को, क्योंकि सिर्फ यही चैनल है जहां पर आपको पूरा का पूरा केंट मेटेरिया मेडिका का हर एक मेडिसिन एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में, और उसके साथ अलग अलग चैप्टर्स का सब कैटेगरी बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाता है। जैसे कि अब समझे कि अब कोकलस का आपको मेंस्ट्रुएशन देखना है तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरा मेटेरिया मेडिका पढ़ने का जरूरत है ना, पूरा वीडियो देखने का जरूरत है। आपको डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दिख जाता है, टाइम कोड दिख जाता है, आप वहां जाकर देखते हैं कि अब मेंस्ट्रुएशन कहाँ बतलाया गया है, जेनाइटल में आपको मिल जाएगा, या स्टमक का कोई सिम्टम देखना है या हेड का कोई सिम्टम देखना है, तो आप स्पेसिफिक चीज को जाकर के डायरेक्टली देख सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि किसी भी स्पेसिफिक आप टॉपिक को देख करके और उसको प्रिस्क्राइब करने से पहले उस दवा का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जरूर देख लें, क्योंकि वो आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने में। तो ये सारी बातें थी साथियों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।